हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोकस भारत में प्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है। दोस्तों, ये जीएस के पेपर फर्स्ट का भाग है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ये सामाजिक मुद्दे से संबंधित भाग है जो पेपर फर्स्ट से संबंधित है। उत्तर लिखेंगे, प्रभावी मानव विकास के विविध पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के साथ ही पोषक तत्व युक्त खाद्य उपलब्धता का भी विशेष महत्व है। लेकिन जब भारत वैश्विक भूख सूचकांक में निम्न पायदान पर रहता है, जैसे 2020 में 94 स्थान पर था, उसके बाद भी रैंक अच्छी नहीं रही है, तब यह संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि क्या खाद्य उपलब्धता में कमी ही भारत की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि भूख पर नियंत्रण पाने के साथ साथ अन्य पक्षों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत में खाद्य उपलब्धता में कमी की बात की जाए तो केवल इसे ही भूख का मुख्य कारण मानना तर्कसंगत नहीं लगता है। वस्तुतः भारत सरकार ने गरीब जनता तक सुगम खाद्य उपलब्धता के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के जरिए कम मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति, मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ साथ पोषण युक्त आहार की व्यवस्था सरकार के ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रयास हैं। लेकिन कुछ स्तरों पर कमियां उजागर होती हैं जिससे ये प्रयास प्रभावी रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। ये कमियां क्या हैं? उन्नत खाद्यान्न भंडारण की कमी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्तर पर रिसाव की समस्या, बचे हुए भोजन की बर्बादी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रभावी उपयोगिता का अभाव। अतः इन कमियों को दूर करने की दिशा में नीतिगत प्रबंधन की आवश्यकता है। इसके लिए खाद्यान्न भंडार गृहों की क्षमता और उनके उन्नतीकरण को और बेहतर करना चाहिए। रिसाव की समस्या को दूर करने के लिए चुस्त मॉनिटरिंग तंत्र अपनाना जरूरी है। साथ ही पके हुए भोजन की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। हालांकि केवल भूख पर काबू पा लेना प्रभावी मानव विकास की दिशा की ओर पहला कदम माना जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता की पूर्ति से ही समग्र मानव विकास की ओर फोकस किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सार्वभौमिक स्वास्थ्य को महत्व देते हुए आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे कार्यक्रमों को आरंभ किया है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ वातावरण के मुद्दे, नज़र वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर त्वरित रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। इन सब के अलावा जीवन निर्वाह योग्य आय भी प्रभावी मानव विकास में योगदान देती है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना आदि का क्रियान्वयन किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में प्रभावी मानव विकास नीतियों पर समुचित तौर पर फोकस अवश्य किया जा रहा है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि भूख जैसे प्राथमिक मुद्दे को महत्व देते हुए इसके त्वरित और सक्षम निदान के प्रयास करने चाहिए।
साथ ही अन्य पक्षों की बेहतर और सटीक व्यवस्था को भी लक्षित करना चाहिए, क्योंकि समग्र और प्रभावी मानव विकास में इन सभी की उपस्थिति आवश्यक है। दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, 200 शब्द लिमिट होता है, लेकिन थोड़ा 10-50 शब्द ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो आप लोग उससे नहीं घबराइएगा, क्योंकि इसमें से अगर आपको मात्र 40 से 50% ही कंटेंट याद रह गए, तब भी ऐसे प्रश्न जो आएंगे आप बेहतर आंसर लिखने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।